अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद रखे। वेलकम टू माय चैनल रोशन पाक कुकिंग। आज मैं आपके साथ चिकन स्टीव की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही आसान तरीका है और सिंपल तरीका है। बहुत ही कम बजट में हम इसको तैयार करेंगे, लेकिन ये तमाम चिकन स्टाइल से हटकर है। इसका टेस्ट बहुत कमाल का बनता है और बहुत ही कम टाइम में ये तैयार हो जाता है, बहुत कम मसालों में। लेकिन आप यकीन करें कि एक बार आप इसको बना लें तो दोबारा आप इसके फ़ैन हो जाएंगे और दोबारा आप इसको लाजमी ट्राई करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो अपनी रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो जी इसके लिए सबसे पहले हम इसका मसाला रेडी कर लेते हैं, बहुत ही खुशबूदार सा। इसके लिए 2 टेबलस्पून मैंने इसमें साबुत धनिया लिया है और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ली है और 1 ही जावित्री ली है और एक जो है वो बड़ी इलायची ली है और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है। अब हम इनको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, हल्की सी आंच पर, तेज़ आंच पर नहीं करना ताकि जल ना जाए। मकसद हमारा ये है कि सिर्फ जो इसका फ्लेवर होता है वो डबल हो जाए, यानी इसका टेस्ट जो है वो बढ़ जाता है 10 गुना इसको हल्का सा रोस्ट करने से। तो जी मसाला हमारा रोस्ट हो चुका है। अब हम इसको हल्का सा दरदरा सा पीस लेंगे, क्योंकि हम खड़े मसाले का चिकन बना रहे हैं। तो जी अब रखते हैं इसको एक साइड पर और अब हम लेंगे एक देगची और इसमें डालेंगे हम आधा कप कुकिंग ऑयल का और उसके बाद हम इसमें एक दरमियाने साइज़ की प्याज जो है उसको हमने चॉप कर लेना है। बिल्कुल बारीक ऑमलेट स्टाइल में हमने इसको कटिंग कर लेना है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और अब हम इसको फ्राई करेंगे तकरीबन 1-2 मिनट के लिए, जब तक प्याज जो है वो हल्की गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो तब हम इसमें जो है अदरक और लहसुन का पेस्ट भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने बारीक बारीक कटिंग करके वो इसमें ऐड किया है। तो आप अपनी मर्ज़ी से पेस्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको इन दोनों चीज़ों को भी इसके साथ फ्राई कर लेंगे अच्छे तरीके से, तकरीबन जब तक ये लाइट ब्राउन यानी लाइट गोल्डन सा हो जाए तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड कर देंगे। सबसे पहले लेंगे 10 से 12 अदद काली साबुत मिर्च और सब्ज़ इलायची लेंगे 2 से 3 अदद, 4 से 5 हम इसमें रेड चिली ऐड करेंगे, 2 से 3 पत्ते लेंगे तेज़पात के और 1 अदद बड़ी इलायची, 1 से 2 दालचीनी के टुकड़े ऐड कर देंगे, 3 से 4 अदद लौंग ऐड करेंगे और अब इन सारे मसाला जात की अच्छे तरीके से हम भुनाई कर लेंगे। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे चिकन हमारे पास 1 किलो है और ये मिक्स चिकन है, यानी हड्डी वाला और गोल बोटी मिक्स है। तो आप अपनी पसंद से भी ले सकते हैं और अगर आप चिकन की क्वांटिटी कम या ज़्यादा करते हैं उसी हिसाब से आपने मसालों की क्वांटिटी भी कम या ज़्यादा कर लेनी है, क्योंकि हमने जितनी क्वांटिटी डाली है ये 1 किलो चिकन के हिसाब से है। चिकन को अच्छे तरीके से हमने भूनना है। इसके अंदर स्पेशल चीज़ जो है वो यही है कि हम इस चिकन की भुनाई बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। अब इसमें डालेंगे हम 1 टेबल स्पून सॉल्ट, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। और अब हमने दोबारा से इसकी भुनाई करनी है और पानी हमने इसमें नहीं डालना है, बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे। इसको हम इसी के पानी में, चिकन के पानी में ही हमने इसको भूनना है, इसी में हम इसको पकाएंगे। 10 से 12 मिनट के लिए कवर लगा के इसको रख देंगे। 10 से 12 मिनट के बाद हम इसको चेक करते हैं और ये देखें कि 10 से 12 मिनट के बाद चिकन की लुक ही चेंज हो गई। चिकन ने अपना ही पानी छोड़ दिया है। तो अगर आप लोग पानी डालना भी चाहते हैं तो हाफ़ कप इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने ही पानी में गल जाता है। अब हम इसमें वो मसाला ऐड करेंगे जो हमने शुरू में ही तैयार किया था, रोस्ट किया था और इसको दरदरा सा पीस लिया था। सारे का सारा मसाला हम इसमें ऐड करके इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे और इसको इसी तरह से भूनते जाएंगे और इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए कवर लगाकर दोबारा से दम दे देंगे। 6 से 7 मिनट के बाद दम की सूरत में रहने के बाद आप देख सकते हैं चिकन कितना खूबसूरत लग रहा है, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रहा है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आप एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा, आप इसके फ़ैन हो जाएंगे इस रेसिपी के। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे तकरीबन 200 ग्राम के करीब, और दही हम इसमें ज़्यादा इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमने इसमें टमाटर भी ऐड नहीं किए, पानी भी नहीं डाला है। तो हम दही इसमें इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि ये अच्छे तरीके से इसमें गल जाए, ग्रेवी सा बन जाए।
इसमें हल्की सी ग्रेवी भी आ जाए। तो जी अब हम इसको भूनते जाएंगे और इसी तरह से चम्मच चलाकर हमने इसको भून लेना है। भुनाई में ही इस चिकन ने पकना है। इस चिकन की ख़ास बात यही है कि ये भुनाई में ही पकता है। ये सब रेसिपी से हटकर है, खड़े मसालों वाला चिकन है ये बहुत ही मज़े का बनता है। बाकी सबसे हटकर इसका टेस्ट बनता है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, ना इसमें मसाला जात ज़्यादा ऐड होते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा टाइम इसको लगता है। बहुत कम टाइम में ये तैयार हो जाता है। अब हम इसमें 2 से 3 लाल और हरी मिर्चें ऐड कर देंगे लंबाई वाली, और एंड पे इसको तकरीबन हम गार्निश करेंगे धनिए से और इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम दे के। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही मज़ेदार सा हमारा चिकन जो है वो माशाल्लाह से रेडी हो चुका है खुशबुओं के साथ। बहुत हमने जो हमारे किचन के मसाला जात होते हैं वो हमने सारे ऐड नहीं किए हैं, बहुत कम मसाला जात के साथ हम इसको पकाते हैं, लेकिन ये खाने में बहुत टेस्टी बनता है। इसका टेस्ट बहुत कमाल का बनता है, बहुत ही आला बनता है। आप यकीन करें कि आपको लास्ट में पसंद आएगा। आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। एक तो कम टाइम में तैयार होता है और कम बजट में तैयार होता है। ये बहुत मज़े का बनता है। तो बहुत ही वेरी सिंपल रेसिपी है, और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। जो चैनल पर न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर दें। आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।